हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं दोस्तों कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है। पर उससे पहले देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 10,656 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, तो पीई रेशो यहाँ पर विजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंपनी इस समय लॉस में है। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो है -65.4%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक बुरी बात है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओआईसी की, वो भी है -62.6%। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इसको इससे ज़्यादा बुरा आरओआईसी नहीं हो सकता। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 54.8%, जो कि एक ठीक-ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों पैग रेशियो की, तो यहाँ पर पैग रेशियो भी नहीं है, क्योंकि कंपनी इस समय लॉस में है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनी इस समय लॉस में है। तो ओवरऑल दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करें, तो फंडामेंटल्स तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पुअर फंडामेंटल्स कंपनी के दिखाई देते हैं। दोस्तों उसका देखते हैं कंपनी के वैल्यूएशन। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन नापने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कंपनी इस समय लॉस में है। अगर दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल 48.33 करोड़ थी, जो कि इस समय बुक वैल्यू नेगेटिव में चली गई है। तो कंपनी की लायबिलिटीज एसेट से ज़्यादा बढ़ चुकी है और कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव में है। तो ये भी कंपनी के लिए बुरी बात है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। तो देखते हैं कंपनी ने क्वार्टर 3 के अंदर कैसे नंबर पेश किए हैं, तो मेनली जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें सेल्स की, तो दोस्तों पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स की थी, वो की थी 760 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर में मिलकर 583 करोड़ की हो गई है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी दोस्तों पहले 55 करोड़ के लॉस में थी, जो कि बढ़कर 62 करोड़ के लॉस में चली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ आई है, डी ग्रोथ आई है, और यहाँ पर लॉस में और ज़्यादा लॉस बढ़ गया है। तो ओवरऑल बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो दोस्तों बहुत ही एक तरह से एक्सट्रीमली पुअर है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर कंपनी का क्या पोजीशन है, क्या पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने कुछ कोशिश की है आगे बढ़ने की, या कुछ ग्रोथ दिखाई है, या ओवरऑल वहीं खड़ी दिखाई देती है, पीछे की तरफ और जाती दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इसी क्वार्टर के पिछले साल की सेल्स की, तो वो थी 407 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में दोस्तों बढ़ गई है 583 करोड़। दोस्तों यहाँ सेल में तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कोशिश की है, तो इसका मतलब क्या मैनेजमेंट अंदर कोशिश जरूर कर रही है अपनी सेल्स को किस तरह खड़ा करने में। पर देखते हैं दोस्तों क्या कंपनी ने प्रॉफिट में भी कुछ यहाँ पर फर्क दिखाया है। पर दोस्तों कंपनी तो पहले भी 99 करोड़ के लॉस में थी, जो कि अब घटकर बेशक 62 करोड़ का हो गया है। पर ओवरऑल बात करें तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लॉस में है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली लॉस में है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी के फंडामेंट तो दोस्तों कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक बहुत ही बुरा रिजल्ट है, क्योंकि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर सेल्स जरूर दिखाई है, उसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स गिर गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट के अंदर भी दोस्तों लॉस बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर लॉस कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर सेल्स भी बढ़ी है, पर ओवरऑल कंपनी इस समय लॉस में है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं बात करूँ इस रिजल्ट की, तो ये एक बहुत ही पुअर या एक्सट्रीमली पुअर रिजल्ट इसको हम कंपनी का कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो को, कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो भी दोस्तों यहाँ नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव 1829 करोड़ है, जो कि मार्च 2023 के बाद चल रहा है। तो यहाँ से कंपनी को दोस्तों और उठने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जो कि कंपनी के लिए और ज़्यादा चुनौती की बात होने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी लगातार दिसंबर 2021 के बाद या मार्च 2022 के बाद लगातार दोस्तों गिरती आ रही है, जो कि पहले 78% थी, फिर 76% हो गई, फिर 72% हो गई, फिर 69% हुई, फिर 67, और इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग का अच्छा खासा हिस्सा और बेच दिया है, जो कि गिरकर 54.80 हो गई है। तो दोस्तों ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत चिंता की बात है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को लगातार कम करते जा रहे हैं। प्रमोटर्स अपनी खुद की कंपनी में भी स्टैंड यहाँ पर बरकरार नहीं रख पा रहे, तो ये चिंता की बात जरूर है। बाकी ओवरऑल अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, तो फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही बुरे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं हो सकता, बुक वैल्यू दोस्तों नेगेटिव में चली गई है। उसके बाद दोस्तों बात करें क्वार्टरली नंबर्स की, तो क्वार्टरली नंबर्स में कंपनी लॉस के अंदर है, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जिसके लिए वीडियो बनाया था वो भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी नेगेटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी लगातार कम हो रही है। तो ओवरऑल कंपनी के अंदर हर एक लेवल पर यहाँ पर अभी चुनौती और कमी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और आगे भी आप हर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट का ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।